जरा सोचिए, एक ऐसा रथ जिसे हजारों लोग मिलके खींच रहे हो, पर वो ना हिलता है और ना ही डुलता है, लेकिन वो एक बार खुद ब खुद चल पड़ता है। ना इंजन, ना मशीन, और बिना किसी रिमोट के वो चलता है, मोड़ लेता है और खुद ब खुद रुक भी जाता है, जैसे कोई इनविजिबल पावर उसे चला रही हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का। ओडिशा में एक ग्रैंड यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, और इस यात्रा के साथ कई सारे से राज निकलते हैं जिसके लॉजिक भी कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। रथ यात्रा कोई नई चीज नहीं है, ये 9th सेंचुरी से भी पुरानी है। हर साल आषाढ़ शुक्ला द्वितीय को ये रथ निकलता है, जिसमें सुभद्रा, बालभद्रा और जगन्नाथ के अलग अलग रथ होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर तक ये रथ यात्रा होती है। पुराणों में इसका जिक्र भी मिलता है, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में। कहा जाता है भगवान को मायके ले जाया जाता है, जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इमेजिन करो, भगवान स्वयं खुद सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस राज की जो लोगों को हैरान कर देती है। क्या जगन्नाथ का रथ किसी अननोन पावर से चलता है? कई बार ऐसा होता है कि रथ इंच भर भी नहीं हिलता। कई लोग उसकी ताकत लगा देते हैं लेकिन फिर भी नहीं हिलता, और अचानक बिना किसी एक्स्ट्रा पुश के रथ अचानक चल पड़ता है। और रुकना, वो तो और भी अजीब है। कुछ खास जगह ऐसी है जैसे रथ खुद ब खुद रुक जाता है, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। वहाँ के भक्तों का ये कहना है कि ये जो कुछ भी होता है वो उनके मर्जी से होता है। विदाउट उनकी मर्जी एक चक्कर भी नहीं मारा जा सकता। अब ये सब देखने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना उसे साइंस से एक्सप्लेन करके देखते हैं। हर साल 3 नए रथ बनवाए जाते हैं, नंदीघोष जगन्नाथ, तालाध्वज बालभद्रा और दर्पदलाना सुभद्रा। इनका साइज, डिजाइन, रंग सब कुछ अलग। आप मानो या ना मानो, लेकिन उस रथ में एक भी खिल नहीं होती, सिर्फ लकड़ी और परंपरा का नॉलेज। 400 से ज्यादा कारीगर इस पर काम करते हैं, बिना किसी रूलर, डायग्राम या ब्लूप्रिंट के, सिर्फ मेमोरी और एक्सपीरियंस। ये कोई नॉर्मल काम नहीं, ये इंजीनियरिंग का एक ग्रेट एग्जांपल है। कई पौराणिक कथाएं भी है। कहा जाता है कि मुगल सैनिकों ने इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की थी, और इसी वजह से उनका जो लश्कर है वो लाइफ प्लेस हो गया, और जब उन्होंने माफी मांगी तो वो फिर से कंटिन्यू हो गया। और ये भी कहा जाता है कि रथ की स्पीड, टाइम और डायरेक्शन देश के फ्यूचर का सिग्नल भी देती है। रथ अगर स्मूथली चले तो शांति का सिग्नल, अगर कुछ दिक्कत आए तो बुरे समय की वार्निंग। अगर सुभद्रा का रथ पहले पहुंच जाए तो स्त्री शक्ति का बल ज्यादा होता है। अगर बालभद्रा पहले आए तो पुरुष ताकत का समय। अगर जगन्नाथ आखिरी में तो सेंसिटिव टाइम। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि लोगों के खींचने का प्रेशर, ग्राउंड का फ्रिक्शन और व्हील अलाइनमेंट, ये सब काफी होता है ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। कभी कभी स्लोप या हवा इसमें रोल प्ले कर जाती है, लेकिन हम जब वहाँ पे एक्चुअल होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई मशीन नहीं है, ये सिर्फ समझ सकते हैं ह्यूमन इमोशंस। क्या फिर जगन्नाथ का रथ किसी डाइवन पावर से चलता है, या फिर ये एक महान ट्रेडिशन, भक्ति या ह्यूमन आर्ट का एक प्रेजेंटेशन है? शायद सच इन दोनों के बीच में ही छुपा है। और ऐसे ही बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो सिर्फ वहाँ के लोगों को पता है, लेकिन हमें नहीं। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और रथ यात्रा का एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी नीचे मेंशन जरूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।